अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो डीएलडी का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स बेसिकली होते क्या हैं? लॉजिक गेट्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली सर्किट्स होते हैं। ठीक है, इन सर्किट्स में क्या होता है कि एक या मल्टीपल इनपुट्स हम देते हैं। ठीक है, और वो जो हम इनपुट देते हैं उसकी बेस पे और जो लॉजिक गेट हम यूज़ करते हैं उसकी बेस पे हमें एक आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो जो आउटपुट होती है ना वो डिपेंड करेगी कि हम लोगों ने लॉजिक कौन सी यूज़ की है। ठीक है, हम लोग इनपुट देंगे, इनपुट चाहे हम सेम दें, लेकिन अगर हमारी लॉजिक चेंज होगी ना तो उस लॉजिक की बेस पे हमारी आउटपुट्स चेंज होंगी। ठीक है, तीन हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एक एंड गेट है, एक और गेट है और एक नॉट गेट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है? द आउटपुट ऑफ गेट इज़ वन इफ़ बोथ द इनपुट्स आर वन। एंड गेट वो गेट होता है कि जिसमें आउटपुट तब वन होगी अगर बोथ इनपुट्स वन होंगी। कैसे? अब ये आप ट्रुथ टेबल देखें, इसमें ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। ए और बी दो इनपुट्स हैं। ठीक है, अगर दोनों इनपुट्स ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो है। ठीक है, अगर एक इनपुट ज़ीरो है एक वन है तो आउटपुट ज़ीरो है। अगर एक वन है एक ज़ीरो है तो ज़ीरो है। अगर दोनों वन है तो वन है। अभी हमने यही बात की थी कि आउटपुट ऑफ गेट इज़ वन इफ़ बोथ द इनपुट्स आर वन। द गेट हैज़ मोर देन वन इनपुट्स, मतलब एंड गेट जहाँ पे भी यूज़ होगा, एंड गेट में मल्टीपल इनपुट्स पास होंगी, मतलब दो या दो से ज़्यादा इनपुट्स पास होंगी। एंड गेट में कभी भी एक इनपुट नहीं होगी। ठीक है, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y इक्वल्स टू ए डॉट बी, जहाँ पे y हमारी आउटपुट होगी और ए और b जो है वो हमारी क्या होगी? इनपुट होगी। ठीक है, लॉजिक डायग्राम क्या होगी? ए और बी हमारी दो इनपुट्स हैं। ठीक है, ये आपकी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, और ये आपकी एक आउटपुट है वाई। उसके बाद है हमारा और गेट। और गेट में क्या होगा? आउटपुट ऑफ गेट इज़ वन इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ वन। अच्छा, एक आपको यहाँ पे ट्रिक बताता जाऊँ कि अगर आप एंड और गेट में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में ये होता है कि एक तो आप ये डॉट का हिसाब लगा सकते हो कि अगर ज़ीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू ज़ीरो आएगी। सिर्फ जब दोनों वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होंगी तब आपकी मल्टीप्लिकेशन का कोई रिजल्ट आएगा। अब देखें, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन ज़ीरो, वन मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो और वन मल्टीप्लाई बाय वन वन। ठीक है, एक तो ये सीन हो गया। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो कि एंड है ना, तो एंड में आपके पास ऑप्शन नहीं होती। एंड में आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक चीज़ है और बीच में एंड और दूसरी चीज़ है, तो मतलब दोनों चीज़ें कंपलसरी हैं, ज़रूरी हैं। ठीक है, अब आप और गेट में हो तो और गेट क्या होता है? ये वो गेट है जिसमें कोई एक भी इनपुट वन होगी ना तो आपके पास ऑप्शन वन होगा। अब और में हमारे पास क्या होता है? ऑप्शन होती है। और को अगर आप उर्दू में लो ना तो आप कहते हो या ये चीज़ हो या ये चीज़ हो, तो या जो होता है ना वो और होता है, मतलब आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो अब अगर आपके पास एक भी इनपुट वन है ना तो आपके आज जो फाइनल आंसर है ना वो वन हो सकता है। ठीक है, देखें अब इसका जो सिंबल है ना वो ए प्लस बी है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। वाई हमारी आउटपुट है, ए और बी हमारी इनपुट है। ठीक है, तो अब प्लस का साइन है, तो प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर एक भी वैल्यू वन हो तो आपका आंसर वन होता है। ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन वन, वन प्लस ज़ीरो ज़ीरो और वन प्लस वन वन ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसकी लॉजिक क्या है कि अगर आपके पास एक भी इनपुट वन है तो आपकी आउटपुट वन आएगी। ये इसकी सर्किट डायग्राम है, ये दो इनपुट्स जा रही हैं, ये इसका सर्किट में सिंबल है और ये आपकी क्या है? एक आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट गेट है वो आपका क्या है? नॉट गेट। द गेट रिवर्सेस द इनपुट इफ इनपुट इज़ वन, आउटपुट इज़ ज़ीरो, इफ इनपुट इज़ ज़ीरो, आउटपुट इज़ वन। तो नॉट गेट बेसिकली क्या करता है कि ये इनपुट को रिवर्स कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो द गेट हैज़ ओनली वन इनपुट। इस गेट में हमेशा एक इनपुट होगी। y इज इक्वल टू नॉट ए, या इसको हम लिखते वैसे ए बार है। ठीक है, तो अब ए हमने इनपुट दी और ये हमारे पास जो y है ये बेसिकली क्या थी? बार थी। अब इसके लॉजिक सर्किट में ये जो लास्ट पे बबल बना हुआ है ना, ये बबल बेसिकली जो आपकी वैल्यू है ना उसको रिवर्स कर देता है। इसका ट्रुथ टेबल आप देखें, ए की वैल्यू इनपुट में अगर ज़ीरो और वन है तो आउटपुट वन और ज़ीरो हो जाएगी, मतलब ज़ीरो को वन कर देगा और वन को ज़ीरो कर देगा। अब इन गेट्स में ये जो टेबल है इनपुट्स और आउटपुट्स वाला, ये ए बी ज़ीरो वन वाला, ये ट्रुथ टेबल है और ये आपकी क्या है? लॉजिक डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे तीन बेसिक
हो गए गेट्स।